मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आपको सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है स्त्री पुरुष संबंध पे। और हमको गुस्सा है गिल्ट पकड़ाने वालों से, गिल्ट पकड़ाने वालों से गुस्सा है। और कृष्ण के नाम पे गलत कहने वालों पर तो गलत बात है ये। मैंने ऐसे अहंकारी शास्त्र नहीं देखे। शास्त्र गलत है, लेकिन दूसरे किसी को नरक में भेजने का काम किसी ने नहीं किया। दूसरे की कुंडली बना रहे, राम की, रावण की। अरे तुमसे अपनी कुंडली बन नहीं रही है, हैं? छोड़ो, अपन तो बढ़िया बात करें स्त्री पुरुष संबंध पे। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन सुनाता हूं कि हाथ पकड़ लज्जित साखी का पास नहीं जिसने खींचा। हाथ पकड़ के लज्जित साखी का, है ना, यानी प्रेमिका लज्जा से शर्मा रही और आपने हाथ पकड़ के न खींचा तो व्यर्थ सुखा डाली आपने जीवन की मधुमय मधुशाला। अगर यही नहीं किया तो क्या जिया है, क्या जिया? और ये कहते पाप है। अबे तुम्हारे से कोई शर्माएगा ही नहीं, तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं, तुमको हाथ पकड़ते आएगा नहीं, क्योंकि उसकी क्लास चलती नहीं है, शास्त्रों में सिखाते नहीं है, तो तुम समझते हो पाप। अरे क्या बात है। एक नीरज की दो लाइन सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि खुशी खोजने जो निकला वो धन लेके लौटा। हंसी खोजने जो निकला वो चमन लेके लौटा। लेकिन प्यार को जो खोजने निकला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। अमर हो गया वो तो। सो उस प्यार को, इस आकर्षण को, इस मस्ती को, कुदरत की किसी भी कृपा को खराब मत समझो। मैं आज एक अंतिम आइडिया देता हूं जो मैंने 8 साल की उम्र से अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि महामूर्ख हैं लिखने वाले, और उससे ज्यादा मूर्ख हैं उनको मानने वाले। अब अपनी जान का दुश्मन कौन? मैं 8 साल का था, मुझे समझ में आ गया था अपनी जान का दुश्मन कौन। लिखने वाले तो चले गए, उनको तो पकड़ नहीं सकते। अब जान का दुश्मन कौन है? उनको मानने वाले, है ना। सबको भगाओ, छू कर दो। जीवन से गिल्ट पकड़ाने वालों को, रोकने वालों को, ज्ञान देने वालों को छू कर दो यहां से। बिल्कुल बंबईया भाषा में जैसे मैं करता था। किसी की ताकत, हमारी मम्मी बाप रे बाप, अभी भी पूरी धार्मिक। अच्छा, बाकी पूरा खानदान मेरे प्रभाव में, तो वो पड़ जाए अकेली क्या? और उसको भी समझ में आता है कि दुश्मन एक ही है ना। अब वो क्या करे, बचपन की बात बता रहा हूं, अब तो हिम्मत ही नहीं उसकी। तो मैं तो 9-1 साल का था, तो घर पे पंडित वंडित आए तो मेरे को तो मौका मिल जाए, वाह वाह। अरे उनसे चर्चा में जितना मजा उतना किसी चीज में नहीं। 2-4 बार पंडित लोग आए होंगे, 2-4 तरह तरह के नमूने, और मैंने जो उलझाया उनको तो भाग खड़े हुए। एक ही चीज बोले मम्मी को कि आपका लड़का दुष्ट हो, पापी, हाथ से निकल गया, संभालो। और मैं क्या सोचूं कि ये ऐसा कह रहा है ना, मतलब अपन राइट ट्रैक पे हैं। शुरू से जब टीचर मेरे को कुछ भी बोले ना कि ये लड़का गया राइट ट्रैक पे, 2 सर्टिफिकेट है। धर्म गुरु जब आपको बोल दे कि आप दुष्ट हो, समझ लेना यू आर ऑन राइट ट्रैक। और स्कूल में टीचर बोले तो आप राइट ट्रैक पे हो। अगर इन दोनों के आशीर्वाद मिल जाए तो गए काम से। जो आइटम इन दोनों को पसंद आ जाए वो जी नहीं सकती। सो पूरे शहर में चर्चा फैल गई कि बाढ़ आ गया नहीं जाने का, इस मतलब मेरी माँ के यहाँ नहीं आने का। क्यों? वहां एक खतरनाक आदमी रहता है। अब 10 साल का बच्चा कितना खतरनाक होगा, लेकिन देख के समझ में आ जाता होगा कितना होगा। तो कोई नहीं फटके। ऐसे कैसे फटक जाए? किसी की क्या ताकत जो मुझे कह जाए? जैसे स्टीव जॉब्स कहते थे ना कि मेरे रास्ते में नहीं आने का। मैं भी आपको कह रहा हूं, गिल्ट मत पकड़ो। भीतर भगवान है, सेंस से जीने के लिए आए हो, जी लो। यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आए हो, हैं? ज्ञान सुनने आए हो क्या? चले जाते हो सुबह सुबह, जब कुछ नहीं मिलेगा टीवी चालू कर देंगे, वो धार्मिक चैनल लगा देंगे। ऐसे भी लोग हैं। अरे आसपास वाले कम पढ़ रहे हैं,
और वहां तक पहुंच जाएंगे। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अरे उनका नाम ही बाबा जी है। आप समझो सर, नाम भी सोच समझ के रखे हुए हैं। सो बिल्कुल बम्बईया भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, आप समझो कि एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन चल रहा है और सारे धर्मों के लोग अपनी मार्केटिंग करने, धर्म का प्रचार करने और धर्म सिखाने एकत्रित हुए हैं। अब मेरे जैसा आदमी बिल्कुल अपने फुल फॉर्म में, बिल्कुल कृष्ण की बात सुनूं तो डबल फॉर्म, कबीर की बात सुनूं 4 गुना फॉर्म आ जाए, आदमी को ऐसे ही आ जाए, तो मेरे जैसा आदमी पहुंच जाए वहां पर, और पहुंचना पड़ेगा आपको, जीवन में यही करना है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो पहुंच गए, समझो मैं पहुंच गया, तो सबसे पहले देखा बहुत बड़ा पंडाल लगा था हिंदुओं का। अच्छी बात है। तो अपन ने पूछा एक पंडित जी से कि पंडित जी, पाप क्या है, धर्म क्या है? स्त्री नरक का द्वार है बालक। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो सिंपल आदमी हूं। मैंने बोला महाराज, स्त्री नरक का द्वार है तो तू किधर से आयला है? हैं? तू किधर से आयला है? और तेरी माँ का पता दे, ऐसी आइटम क्यों पैदा करे लिए? जो तुमको नरक का द्वार बता रेला है? हैं? वो यज्ञ चल रहे, वो मंत्र चल रहे। ओ महाराज, यज्ञ मंत्र से क्या हो जाएगा? दुश्मनों का नाश हो जाएगा। ओ वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, यज्ञ से मंत्र से दुश्मनों का नाश हो जाएगा, जो मांगता ही मिलेगा। अरे 125 करोड़ घूम रहे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। महाराज, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ये क्या नाटक है? और फिर यज्ञ से दुश्मन मर जाएगा, यज्ञ से भारत जीत जाएगा। तो महाराज, मोदी के पास क्यों नहीं जा रहे लाए? उसको बोल यज्ञ कर ले, दाऊद पकड़ ले, यज्ञ कर ले, पाकिस्तान को ठीक कर दे, ले कर ले। बेवकूफ जैसी बात है। तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? तेरे मुंह नहीं लगना। तो आप बोले यप, एक गायब। अब ये मुंह नहीं लगेंगे ना हिंदू पंडित, हैप्पी। बचपन से यही क्या, गायब, मुंह लगने का ही नहीं। उनको बोलना चाहिए कि तेरे मुंह नहीं लगना, यप। फिर अगला था जैन मुनियों का। अब एक नंगा आदमी बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा, मैंने महाराज साहब, धर्म क्या है? बोले देख नहीं रहे हो। मैं भी इंप्रेस हो गया। मैंने बोला महाराज, इधर अकेला क्या कर रहा है? हैं? चल मेरे साथ, मैं तेरे को जंगल ले जाता हूं। वहां एक से एक महाराज साहब है, एक से एक महाराज साहब है, सब नग्न घूम रहे हैं। जंगलों में कितने महाराज, एक भी जानवर कपड़े नहीं पहनता है। मैंने बोला वहां तो एक से एक महाराज साहब है, तो सेठ भी हो जाएगा, चल जंगल में। और फिर वो महाराज साहब तो सब पहुंचे ले, तुमसे भी पहुंचे ले, न ब्रश करते हैं न नहाते हैं। एकदम पहुंचे ले महाराज। अरे तू नहीं समझेगा, दुष्ट है तू। अच्छा तुम्हारा समझाओ ना, तो बाल नोचने लग गया जोर जोर से। मैंने बोला महाराज ये क्या कर रहा है? अरे देखा, मैं अपने बाल नोच सकता हूं, कष्ट नहीं होता है, इसको धर्म कहते हैं। अरे तो महाराज साहब चलो, मैं आपको ऐसी जगह ले जाता जहां महाराज साहबों की भीड़ ले ली है, आगरा, रायबरेली, पुणे, चलो वहां पे पागल भी यही कर रहे हैं, यही कर रहे ना। अरे क्यों बाप, इन सबको भगाओ, एक चीज का जवाब नहीं, पागल है ये, मूर्ख हैं, धरती पे बोझ हैं सबके सब। हमको पापी कहते हो? हम अपने पैसे से कमाते हैं, हम अपना खाते हैं, कर्म करते हैं, करते हुए नहीं पाते, परिवार पालते, हम पापी। और तुम एक पैसे का कमाते नहीं, दूसरों के पैसे से खाते और हमको पापी कहते। अरे हम तुमको पापी बोलेंगे, हम तुमको दुष्ट बोलेंगे, हम तुमको नीच बोलेंगे।
तुम क्या चिल्लाते हो, अब हम चिल्लाएंगे। और चिल्लाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। सुन लेते हैं, आश्चर्य है, सुन के आ जाते हैं। मैं हिम्मत देता हूं, सामने बोलो। बात आप कर रहे हो महावीर की, और जैनों का मैक्सिमम धंधा क्या है? कपड़ों का। महावीर वस्त्र भंडार, महावीर टेक्सटाइल्स। अरे तुम कृष्ण के भक्त तो मान क्यों नहीं लेते हो? क्यों अपने आप को भूला हुए में रखे हो? उस राह चल नहीं सकते, तुमको मालूम है ये मूर्खों की राह है, मालूम है, लेकिन दिमाग में ठसा दिया। और फिर डरे हुआ आदमी छोड़ कैसे दे? और फिर अपने धर्म को खराब बोले, अपने शास्त्रों को खराब बोले। अरे खराब है, उसमें क्या बोले बोले करके कितने जन्म निकालेगा? मर मर के क्यों जी रहे हो? दुनिया कृष्ण की भक्त है और किसी की भक्त हो नहीं सकती, अल्टरनेटिव नहीं है। हम जीना चाहते, फ्रीली जीना चाहते, मजा लेना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, उत्सव मनाना चाहते, यही हमारे जीवन की लीला है। हम मना नहीं पाते, ये दुख है, और मनाने जाते तो कष्ट आता है, ये पाप है। बस कला नहीं जानते, इतना सा हमारा गुनाह है। तो कला हम सीखने बैठे हैं, भगाओ इनको। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. फिर वो मुसलमान आ जाते हैं आगे, मौलवी साहब, वहां तो बड़ी लिस्ट है पापों की। शराब पीना पाप है। अच्छा, शराब पीना पाप है, तो जो शराब पिएगा क्या हो जाएगा? तो मौलवी जी बोले नष्ट हो जाएगा। अरे मैंने बोला मौलवी ऐसा नहीं हो रहा है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान शराब पी रहा है और बड़ा मजा ले रहा है, तो लॉ फ्लॉप हो गया। अरे तू कह रहा है शराब पीने वाला कष्ट पाएगा, शराब पीने वाला मजे ले रहा है। और शराब पाप है तो मुस्लिम देशों में बेची क्यों जा रही है? पाप क्यों बेच रहे हो? झूठ बोलते हैं सबके सब, मानना किसी को नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वो गलत कह रहा है। तो फिर पाप भाव क्यों पाल रहे हो, गिल्ट क्यों पाल रहे हो? ये तो मूर्ख हैं, दुष्ट हैं, सोए हुए हैं। मैं सब बोलूंगा इनको, क्योंकि ये खूब बोलते हैं सबको, सुबह शाम तुम पापी, तुम पापी। अरे कृष्ण कह रहे कोई पापी नहीं, मैं कह रहा हूं कोई पापी नहीं, और मनुष्य और पापी। पाप भाव गलत है, पाप भाव है, ये आपका दोष है। पापी नहीं हो, कर नहीं पा रहे हैं, ये दोष है। करते हैं तो कष्ट हो रहा है, ये हमको कला नहीं आती, ये गलत है, पाप नहीं है। सो यप, सबको भगाओ। क्या पाप है, क्या पाप है, जो बोले उसको भगाओ, और भगाने के बाद बोले यप, एक और विकेट डाउन, डिशूं डिशूं। ऐसे कैसे हमको समझाएंगे ये पाप है वो पाप है? बराबर है? Yes! जोर से Yes, sir! भगाओ, दुनिया से इनको भगाओ। जिंदा रखना है तो टोकने वाले, ज्ञान देने वालों को भगाओ, चाहे कहीं पे भी हो। आप जियो, गिल्ट मत पालो, कोई चीज खराब नहीं है, एक से एक हसीन चीजें हैं, और स्त्री पुरुष संबंध से हसीन चीज कोई नहीं है। फिर ही आ जाते हैं, है ना? जब सबको भगा दो तो सब मिलके क्या बोलेंगे? ये नास्तिक है। तो नास्तिक का क्या होगा? नास्तिक का क्या होगा पूछना पड़ेगा ना आपको, क्या होगा नास्तिक का? तो अपन पूछो, साहब स्टीव जॉब्स नास्तिक है, बिल गेट्स नास्तिक है, एडिसन नास्तिक है, स्टीफन हॉकिंग नास्तिक है, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है? अरे इन चारों को हटा दो, जीना मुश्किल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, एप्पल नहीं होगा, स्टीफन हॉकिंग नहीं होगा, चांद तारों का ज्ञान नहीं होगा, और ये बल्ब नहीं होगा, तो कौन नास्तिक है? वो नास्तिक है। और तुम दुष्ट, जिनसे कुछ नहीं मिल रहा है, एक पैसे का मनुष्य जाति को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हो रहा है, नास्तिक है, ये आस्तिक है। अरे इतनी विशाल प्रकृति है, ये अपने विशाल नियमों से चल रही है। आप महान है, आपके भीतर इतना महान मन बैठा हुआ है, वो इन छोटी बातों में थोड़ी उलझ जाए। कौन भगवान है मान रहा है ना, कौन जैन है ना, कौन हिंदू है ना, कौन मुसलमान है ना, कौन पुण्य कर रहा है ना, कौन पाप कर रहा है ना, कौन सीधा चल रहा है ना, कौन टेढ़ा चल रहा है।
अरे इन चीजों से चल रही है क्या प्रकृति? चल रही होती तो सबका जीवन बन गया होता, बन गया होता ना। नहीं चल रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी मच्छरों की आवाज, इन लोगों की मूर्खों की आवाज वहां तक पहुंचती ही नहीं है, वो अपने नियमों से चल रही है। और नियम सीधा और साफ है, मनुष्य जन्म लिया है, प्रगति करो, उत्सव मनाओ, आनंद लो, कष्ट नहीं होना चाहिए, बस। आप अच्छे से जीना सीख जाओ, हजारों को जीवन दो, लाखों को जीवन दो, बस यही तो जीवन है, और क्या है, बात समाप्त। फिर दारू पाप, वो हिंदू पंडित। स्त्री पाप स्पेशल है, ये ढूंढ के लाए। स्त्री पाप ये तो बड़ा जोरदार ढूंढ के लाए। स्त्री नरक का द्वार, स्त्री ताड़न की अधिकारी। अरे अच्छा चलो पूछो पंडित से कि महाराज, पंडित जी हम नहीं मानते स्त्री में, चलो त्याग दी, मदिरा त्याग दी, क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। अरे महाराज, तो स्वर्ग में तो सोमरस मिलती है, वहां सोमरस क्या करे लिए, पाप है तो। और तो और पंडित जी जवाब दो, उर्वशी और मेनका क्या करे लिए हैं? यहां पे पाप है और वहां उर्वशी और मेनका है। तो पंडित जी वहां जाके उर्वशी मेनका के साथ रहना है, सोमरस ही पीना है, तो यहां से नेट प्रैक्टिस कर लें दो यार। बेकार की बात करते हो। पाप है, पाप है, पाप है। अरे एक चीज का जवाब दे दे, बस। लोगों को भ्रमित करना, डराना, शासन करना, गुलाम बनाना। मेरी सुनो बस। टेररिस्ट की परिभाषा क्या है? कोई एक बताओ, चलो सिंपल है ना। टेररिस्ट की परिभाषा क्या है? वो क्या चाहता है? आपके तन मन पे शासन चाहता है कि मेरे हिसाब से चलो और मेरे हिसाब से सोचो। तो ये कौन हुए? है? एक चीज समझ लेना, ये मौका हाथ से जाने मत देना। मैं बोलूंगा, मेरे बात कोई नहीं बोलेगा, कोई आपको इतना स्पष्ट बोलेगा नहीं। ये मेरी करुणा है, मैं सब स्पष्ट कहता हूं और रिजल्ट चाहता हूं कि आप आजाद हो जाओ, जान छुड़ा लो, हर प्रकार की भीड़ से जान छुड़ा लो, क्योंकि भीड़ सिवाय पाप के कुछ नहीं कर सकती। भीड़ है तो पाप है, भीड़ है तो पाप है, भीड़ है तो पाप है। आप छूट जाओ, ये मौका चुकना मत। हम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, रोज आपका कंप्यूटर ठीक करने की कोशिश करूंगा, विटामिन के इंजेक्शन दूंगा, योग करके भगा दो सबको, बस। ठीक है? सो अभी गुजराती कितनों को आती है बताओ? ओ, फिर भी काफी लोग हैं। थोड़ी बहुत गुजराती है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी कितनों को आती है? टूटी फूटी भी नहीं आती, पारसी वारसी जैसी आती है। देखो मैं ट्राई करता हूं, आप सीख लो। पारसी लोगों को जानते हो ना? तो बाबा क्या है, गुजराती इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो समझते हो ना। और गुजराती हिंदी मराठी भाई भाई है, बस हे को छे कर दो, छे को आहे कर दो, हो गई। आगे पूरा एक जैसा है। तो कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त जो मैंने देखे वो पारसियों को देखे, हमेशा मस्त रहते हैं। और दूसरा ज्ञानी है, वो दूसरी किसी कौम के मनुष्य से मिलते जुलते कम है। क्यों? बाबा बहुत तकलीफ देते, ये लोग बहुत कष्ट देते, सही बात है। पारसी लोगों को कष्ट नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, और दूसरे लोगों को सिर्फ टेंशन चाहिए। अच्छा, 50% लोग ऐसे हैं कि सर पे बड़ा टेंशन ना होना था तो क्या समझते मालूम है? जीवन ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत टेंशन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, पैदा करते हैं। और पारसी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, टेंशन चाहिए ही नहीं। तो एक दिन जन्माष्टमी थी, तो 5-6 दोस्त थे। उन्होंने सोचा चलो शानदार तरीके से जन्माष्टमी मनाए, कृष्ण भक्त थे बेचारे, ऐसा वो सोचते थे। तो उनका ये दोस्त पारसी भी था एक, तो पारसी को बुलाया नहीं, सब हिंदू लोग इकट्ठे हो गए। कहीं से पारसी को खबर लग गई, तो पारसी पहुंच गया। आपको एकदम शॉर्ट में सुना रहा हूं।
क्योंकि आधे लोगों को गुजराती जरा कम आती है ना। तो पारसी पहुंच गया। अब पारसी बोलता गुजराती और इंग्लिश मिक्स। तो पारसी जाते चढ़ बैठा उन पे, ये क्या कर रहे हो, दुष्ट लोग, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो बोले बाबा हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, कृष्ण हमारे भगवान है, तू क्या करेगा? तो पारसी बोले हे बाबा भगवान बड्ढानो होए, भगवान सबका होता है ना, कृष्ण तुम्हारे बाप का है क्या? अरे बोले ऐसा नहीं, हम हिंदू हैं, कृष्ण हमारा भगवान है। पारसी बोले फ्रैंकली बात करूं? हाँ। बोले कृष्ण हमारा भगवान है, हमारा चेहरा देखो, हमारी चाल देखो, हमारी मस्ती देखो और सारा अपना ठोबड़ा देखो। कृष्ण तुम्हारा भगवान कैसे हो गया? अरे जिसका भगवान कृष्ण उसके चेहरे पे तो है, क्या बात कर रहे हो यार? पारसी बोले फ्रैंकली बोलता हूं कृष्ण तुम्हारा भगवान नहीं है, इसलिए मैं भी एक भजन गाऊंगा गाऊंगा गाऊंगा। अब ये लोग तो परेशान, अपना दोस्त, तो क्या करें? तो बाबा को बोला कि देख तू एक ही भजन गाने का और हम चुप बोले हैं तो चुप हो जाने का। तो बाबा बोले टू मच ऑफ डिक्टेशन यार, दिस टू मच, बट गाऊंगा। तो बाबा ने भजन गाया, कृष्ण का ही गाया। देखो तो वो बोले कि प्रहलादना बापा है प्रहलादना बाबा है, प्रहलाद ने पानी पट्टी फेंक्यो तो कि नहीं? तो प्रहलादना बापा है, प्रहलाद ने पानी पट्टी फेंक्यो तो मारा प्रभुए ट्रिक करीने हेवननो कैच कीधो तो। राइट के नहीं? सबके राइट। गाओ, सब बोले गाओ, मजा आ गया है। तो ऐसे भजन तो अपन ने सुने ही नहीं, बोले गाओ। ठीक है भाई। तो बोले नरसिंह मेहता ने शनवनी वखते फाइनेंस प्रॉब्लम न न्योतो, है ना, पैसे नहीं थे बेचारे के पास। तो नरसिंह मेहता ने शनवनी वखते फाइनेंस प्रॉब्लम न न्योतो ने बधा के हाँ नन्योतो बाबा, तारी इन्फॉर्मेशन बधी पाक्की, है ना। बोले मारा प्रभुए टेक मोकली, वो चेक नहीं बोलते, टेक मोकली, मारा प्रभुए टेक मोकली एनो प्रॉब्लम सॉल्व कीधो तो बधा के मजा आई गया। गाओ पारसी बाबा। तो पारसी बाबा ने आगे की लाइन गाई कि मीरा ना पटिए मीरा ने पॉइजन पैक दीटो तो। पॉइजन पैक ही है पारसी के लिए, तो पॉइजन पैक ही है, अब तो अपन कुछ भी कह दो। तो मीरा ना पटिए, मीरा ने पॉइजन पैक दीटो तो मारा प्रभुए ट्रिक करी एवनो शरबत कीधो तो। एवी रीते मारा प्रभुजीए भक्तों दुखना हने आटा। सबको तो मजा आ गई, बोले पारसी गा तू। तो पारसी ने आखिरी लाइन गाई कि भरी सभा में दुशासने द्रौपदी की साड़ी खेची थी, भरी सभा में दुशासने द्रौपदी की साड़ी खेची थी, मारा प्रभुए द्रौपदी ने होलसेल में सप्लाई की थी। तो आप हंसते रहो तो कृष्ण के भक्त लगोगे, जियोगे, प्रगति करोगे, अपना कमाया खा पी के मौज करोगे तो कृष्ण के भक्त लगोगे। भीख मांगने वाले, रोने वाले, कष्ट पाने वाले, दुखी रहने वाले, है ना, भूखे मरने वाले, वो 56 भोग खाते थे, उनके नाम पे उपवास की शिक्षा मत दो। वो रास रचाते थे, बांसुरी बजाते थे, कला के विज्ञान के शौकीन। हमें भी होना चाहिए। जीवन संपूर्ण है, जीवन को संपूर्णता से जियो जियो जियो। नहीं जियोगे तो ऊपर कष्ट बहुत हो रहा है, भीतर भी एक भगवान बैठा, उसको भी कष्ट हो रहा है। इसलिए दुष्टों को भगाओ भगाओ भगाओ। ठीक है, डन, बस चलो, थैंक यू वेरी मच।